क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले ममालिक में सर्रे फहरिस्त रहा है। पाकिस्तान में 1 लाख की आबादी में से 1400 अफराद मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठा रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से $54 अरब का नुकसान पहुंच चुका है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को 2022 तक GDP का 4% नुकसान हो चुका है। जिस मुल्क में अगस्त के 16 दिनों में पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री बढ़ चुका हो, ग्लेशियर्स पिघल रहे हों, तो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और मजीद क्या तबाहियां लाएगी और क्या पॉलिसी साज इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, इस सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख। लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुनेर की पीर बाबा तहसील में मौजूद हमारे नुमाइंदा जाकिरुल्लाह। बहुत शुक्रिया जाकिरुल्लाह, आपने ज्वाइन किया हमें। बुनेर से ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है बुनेर की, अब तक कितनी अमवात जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, और दूसरा कितने मजीद लोगों के जो है वो मलबे तले दबे होने की या उनके लापता होने के वाले से इत्तलात जो भी तक मिल नहीं सके। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बुनेर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और फिर तहसील पीर बाबा में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, एक का नाम है मलकपुर और दूसरा है बिशूनी, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान आ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस जो था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पे बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिशूनी का जो रास्ता है पीर बाबा से वो मुकम्मल तौर पर पानी में भी बह गया था, और जो पहाड़ से पानी के साथ जो पत्थर बह गए थे उसकी वजह से रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक था। तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना मुश्किल था। तो वहाँ पे अभी तकरीबन 2 बजे के बाद वहाँ पे जो सड़क थी वो उसको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। लेकिन अब एक बार फिर अंधेरा भी हो गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात होगी, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। अगर अमवात की बात की जाए तो यहाँ पे 200 से ज़ायद अमवात जो है, जो ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद अमवात यहाँ पे हुई है इसी सैलाब भी रेले की वजह से, और तकरीबन सैकड़ों दुकानें जो है पीर बाबा। जाकिरुल्लाह, ये बताएं कि जो इमदादी वहाँ पे रेस्क्यू जो वर्क हो रहा है उसमें ज़ाहिर है एक तरफ तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो लापता हैं या फिर जो सैलाबी रेले में बह गए उसकी नज़र होगी, तो दूसरा ये बताएं कि जो इमदाद वहाँ तक पहुँचाई जा रही है उस इमदाद में क्या क्या सामान दिया जा रहा है, ये भी ज़रा इस बारे से बताइएगा। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से यहाँ पे खेमे वगैरह जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो घर मुनहदम हो गए उनके बर्तन वगैरह जो है मुकम्मल तौर पर बह गए या मलबे के नीचे आ गए, तो उनको बर्तन भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मेडिसन के लिए यहाँ पे मुश्किलात थी, मेडिसन के लिए यहाँ पे जो मोबाइल वैन है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, उन इलाकों तक एक्सेस कर रही है जिन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुए, क्योंकि वहाँ से जो मलबे तले से ज़ख्मियों को निकाला गया था तो उसको भी यहाँ पे लाने में मुश्किलात थी क्योंकि रास्ते बंद थी। तो अब वहाँ पे रास्ते खोल दिए गए हैं, तो मोबाइल वैन जो है वो भी आए हैं, मेडिकल वैन जो है वो भी आए हैं, और साथ में यहाँ पे जो अस्पतालों में मेडिसिन के मसाइल थे तो यहाँ पे अस्पतालों में मेडिसिन जो है वो भी फराहम कर दिए गए हैं। मुशीर सेहत का भी यही कहना है कि यहाँ पे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं अस्पतालों में। ये बताएं जाकिरुल्लाह कि क्या मजीद बारिश की भी कोई पेशगोई है कि मजीद बारिश हो रही है या सिलसिला थम गया है, कोई ऐसी पेशगोई है मजीद बारिशों की, और उस वाले से कोई इंतजामात है वहाँ पे, कोई किसी सेफ एरिया में जो है वो खैमे बस्ती बना दी जाए मुतासरीन के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो महकमा PDMA की जानिब से बाकायदा तौर पर यह मरासिल अरसाल किया गया था यहाँ पे कि बारिशों के इम्कानात 21 अगस्त तक है। वक्फे से बारिश यहाँ पे होने का इम्कान है, लेकिन यहाँ पे गुज़श्ता रात भी बारिश हुई है लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी। अगर यहाँ पे ये सैलाबी रेला जो आया है तो ये क्लाउड ब्लास्ट की वजह से आया है। ये तारीख़ में पहली मरतबा यहाँ पे ऐसा सैलाबी रेला आया है। जो सबसे बड़ी वजह है वो क्लाउड ब्लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो तुग़यानी के नाली नदे हैं वो इतने बड़े नहीं है, लेकिन जो एक नहर है वो पीर बाबा बाज़ार के बीच से गुजरा है, तो इसी वजह से जो तुग़यानी आई है उसी में आई है और ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हुआ। फाइनली ये बताइएगा जो रेस्क्यू वर्क है उसमें क्या सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत मिलकर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है या अलग अलग अपनी अपनी सिमत में काम कर रहे हैं? वहाँ पे NDA में भी काफ़ी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जी
जी बिल्कुल, यहाँ पे एनडीएमए के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है, सूबाई हुकूमत के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद है और सूबाई हुकूमत ने यहाँ पे रेस्क्यू टीमें जो है मुख्तलिफ़ अजला से मंगवाई हैं। आज हमारा जो सीएम का तर्जुमान है उससे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हर अजला में हमने 4 और 5 एम्बुलेंसेस जो है वो जी। छोड़ दिए, बाकी एम्बुलेंसेस और जो मशीनरी है हमने यहाँ पे पहुँचा दी है ताकि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जल्द अज़ जल्द मुकम्मल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलात जो है वो 2 इलाके हैं, मलिकपुर और बिशूनी का जो इलाका है वहाँ पे एक्सेस इंतहाई मुश्किल थी, तो आज वहाँ पे रोड खोल दिए गए हैं और दोपहर 2 बजे के बाद वहाँ पे रेस्क्यू एहलकार पहुँच चुके हैं। अभी वहाँ से अब भी डेड बॉडीज़ को जो मलबे तले दबे हैं उसको निकाल कर यहाँ पे जो पीर बाबा अस्पताल है यहाँ पे मुंतकिल किए जा रहे हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। रेस्क्यू एहलकार वहाँ पे पहुँच चुके हैं और भारी मशीनरी भी वहाँ पे अभी पहुँचा दी गई है। तो इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ दुश्वारी जो आ रही है तो वो मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से आ रही है और साथ में यहाँ पे बिजली मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है, उसी वजह से मुश्किलात आ रहे हैं। तो अंदाजन कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला, कुछ सैलाबी रेले में बह गए, कुछ मलबे तले दब गए? ज़िला इंतज़ामिया के साथ हमारी बात हो गई तो ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक तो 200-300 अफराद ऐसे हैं कि वो अब भी गायब है, लापता है। तो यही कहा जा रहा है कि उनकी लाशें जो है ये इसी मलबे तले दबे हुए हैं। साथ में जो तग़यानी के साथ यहाँ पे जो रेत आया है तो उसमें भी अभी भी उससे लाशें निकाली जा रही है। तो अगर देखा जाए तो इस अमवात में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है क्योंकि उन 2 ठीक। इलाकों में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है तो वहाँ से अभी भी लाशें आ रही है दो अस्पतालों में। तहसीलों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है वहाँ पर, और 300 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अभी भी या वो सैलाबी रेले में बह गए हैं या मलबे तले दबे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लापता है, उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया ज़ाकिरुल्लाह, आपने ज्वाइन किया हमें बुनेर से। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मलिक अमीन असलम साहब से और अली तौकीर शेख साहब से। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब आपका और अली तौकीर शेख साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मलिक अमीन असलम साहब ये बताएगा कि जो हमने देखी है तबाही पिछले 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्या समझते हैं कि जो काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन मज़ीद जो है वो तबाही पाकिस्तान में आएगी इससे, तो क्या अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो तबाही हमने देखी है जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। बहुत सारी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई हैं, 200 से ऊपर कीमती जानें पाकिस्तान में ज़ाया हुई हैं। ये तबाही जो है ये प्रेडिक्टेड थी और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें पता नहीं थी। जी हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये ना ही ये तबाही ऐसी है जो कि पाकिस्तान में पहली बार आ रही है। पिछले अगर आप दिहाई में देखें तो पिछली दिहाई में कई ऐसे मौक़े आ चुके हैं जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों से जो जो ये तबाही आ रही है उसने अपनी झलक दिखाई है। तो इसके लिए अब हमें तैयार होना है। जी हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग अभी तक क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे जी हाँ। हैं कि जब सर पे आ जाता है तो हम बेलचे लेके निकल जाते हैं कि इसको कैसे अब नालों नालों की सफाई कैसे करनी है और उसके बाद वही बेलचे वाले बेचारे जो हैं वो उनकी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। इसकी पूरी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी सब कुछ बना हुआ है। हमने अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और ग्राउंड के ऊपर करनी है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो इफेक्ट्स हैं जिसमें आजकल फ्लड्स हैं, इसके बाद फिर ड्राउट है, जी हाँ। फिर आपके वाइल्ड फायर्स हैं, ये सारे बतदरीज एक रूटीन के साथ अब पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये गेट क्रैश करके पाकिस्तान में इस वक्त आ चुका है, तो बिल्कुल। इसका हमने मुकाबला करना है और इसका मुकाबला करने